बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट किया था और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2, ये दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज की लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग क्वेश्चन 1 और 2 को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमारे पास ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है। इसमें जो वेरिएबल एक्स जो है ये हमारे पास अननोन है। इसी वेरिएबल एक्स की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर है सॉल्व, मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पार्ट 1 है वो ये है कि log ऑफ 125 टू द बेस 5 स्क्वायर रूट इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमारे पास लॉग का जो कंसेप्ट है उसमें हमने पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले मैं एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 टू द पावर 2, मतलब 5 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर का क्या मतलब है कि 5 जो है ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसका आंसर क्या आता है 25। तो यहाँ पर हमारे पास बेस और एक्सपोनेंट मौजूद था। ठीक है, और इसका जो आंसर है 5 स्क्वायर, इसका आंसर आ गया 25। तो यहाँ पर हमने इसी की मदद से 5 स्क्वायर की मदद से 25 जो है वो फाइंड आउट किया। ठीक है, अब अगर हम इसको लॉग फॉर्म में लिख के, तो इसका लॉग फॉर्म किस तरह होगा कि log ऑफ, सबसे पहले हम यहाँ पर log के साथ वैल्यू लिखेंगे जो हमारा आंसर है। तो यहाँ पर है log ऑफ 25 और टू द बेस 5, किस तरह पढ़ेंगे इसको, log ऑफ 25 टू द बेस 5 इक्वल टू, और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल है इक्वेशन है और ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्म है। अगर हम इसी लॉगरिथमिक फॉर्म में फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पर अगर हम इसकी जगह x लिख के, तो यहाँ पर है कि 5 का पावर क्या लें जिससे हमारा आंसर क्या आता हो 25 आता हो। तो लॉग में ज़्यादातर हम इसी तरह की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हम जो है इसी नंबर का एक्सपोनेंट जो हमारे पास अननोन होता है, तो लॉग की मदद से हम जो है उसी नंबर का, उसी बेस का एक्सपोनेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि log ऑफ 125 टू द बेस 5 स्क्वायर रूट, यहाँ पर जो बेस है वो 5 स्क्वायर रूट है और इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ पर है कि 5 स्क्वायर रूट का पावर क्या लें, ठीक है, जिससे हमारा आंसर 125 आता हो। तो सबसे पहले हम इसी इक्वेशन को, यहाँ पर हमारे पास जो मैंने एग्जांपल लिया है ये वाला, ठीक है, तो इसको अगर हम 5 का पावर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर तो 5 का पावर 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो लॉगरिथमिक इक्वेशन है इसको सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसके बाद जो है उसी वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट जो है वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लेंगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम सबसे पहले बेस लिखते हैं, फिर इसका पावर और फिर इसकी वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो बेस इसका क्या है 5 स्क्वायर रूट है, 5 स्क्वायर रूट, इसका पावर क्या है x है, ये हमारे पास अननोन है। ठीक है, और इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है 125। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास बेस 5 और इसकी ऊपर स्क्वायर रूट है और इसका जो पावर है वो x है। दरअसल में 5 की ऊपर 2 पावर्स है। स्क्वायर रूट का मतलब है जब किसी नंबर पर स्क्वायर रूट आता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 स्क्वायर रूट, तो 2 स्क्वायर रूट का मतलब है कि 2 का पावर क्या है 1/2। जब किसी नंबर पर स्क्वायर रूट मौजूद हो तो इसका मतलब है कि उसी नंबर का पावर क्या है 1/2 है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 पर जो है 2 पावर्स मौजूद हैं, एक 1/2 है और दूसरा पावर क्या है x है। तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे कि 5 टू द पावर 1/2 और होल पावर क्या है x है और इक्वल टू 125। ठीक है, अब जो है हम देख सकते हैं यहाँ पर जब हमारे पास किसी नंबर पर 2 पावर मौजूद हो, यहाँ पर हमारे पास नंबर a है, मतलब बेस a, इसका पावर m है और होल पावर क्या है n है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं कि हम बेस अपनी जगह लगाएंगे, सबसे पहले हम इन 2 पावर्स को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है m मल्टीप्लाई बाई n, तो mn। ठीक है, तो इसी तरह
5 की ऊपर 2 पावर हैं तो हमने स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिखा क्योंकि ये 2 पावर्स हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 अपनी जगह 1/2 मल्टीप्लाई बाय x, 1/2 के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दरअसल में न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर के साथ, तो 1x जार x डिवाइडेड बाई 2 1 जार 2। तो मतलब ये है कि इसका पावर x/2 आ गया, x/2 इक्वल टू 125। अब हम जो है x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये बात नोट कर लें, जब हमारे पास इसी तरह की इक्वेशन हो, यहाँ पर जो है बेस 5 है, यहाँ पर बेस क्या है 125 है, और इसकी ऊपर जो है x/2 पावर मौजूद है। तो यहाँ पर 5 और ये 125, तो सबसे पहले हमारे पास जो बेस 5 है और यहाँ पर 125, इन दोनों बेसिस को हम सेम बनाएंगे। अगर हमारे पास इसी तरह की इक्वेशन आ गया कि a पावर m इक्वल टू a पावर 3, अगर ये दोनों बेसिस सेम है तो ये बेसिस एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और m इक्वल टू 3 आ जाएगा, मतलब एक्सपोनेंट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है इसी तरह करेंगे। हमारे पास जो बेस है यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 125 है, तो इसी 125 में हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर बेस 5 है, यहाँ पर भी इसमें बेस जो 5 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 125 में। ठीक है, तो ये 5 से फैक्टराइज हो सकता है। 5 यहाँ पर है 12, तो 5 2 ज़ार 10, 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगा 25, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। ठीक है, तो दरअसल में 125 इक्वल हो गया 5 जो है कितनी बार मल्टीप्लिकेशन में है 3 बार, तो 125 की जगह हम 5 क्यूब जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह कि 5 टू द पावर x/2 इक्वल टू 5 क्यूब, ये दोनों बेसिस जो है ये सेम हो गए। तो अब ये दो एक दूसरे के साथ जो है वो कैंसिल हो गई। तो हमारे पास जो x/2 है, इसका पावर x/2 ये बराबर हो गया 3 का। यहाँ पर हमारे पास जो है हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसकी डिवीज़न में क्या है 2 है। तो अब हम इसी 2 को ख़त्म करेंगे। तो इसको किस तरह ख़त्म करेंगे, 2 जो है सिंपली हम यहाँ पर इक्वेशन के राइट साइड जो है यहाँ पर इसको लगाएंगे। तो ये 2 यहाँ पर डिवीज़न में है, तो जब यहाँ पर ये आता है तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। मतलब जो डिवीज़न में नंबर है अगर हम इसको राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो हमेशा अपने इन्वर्स में जो है वो कन्वर्ट होता है। तो डिवीज़न का जो उल्टा अमल है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह आएगा कि x अपनी जगह इक्वल टू 3 और यहाँ पर डिवीज़न में जो 2 है यहाँ पर आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन में जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 2 ज़ार 6। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई, वो हमारे पास 6 जो है वो आ गई। ठीक है, तो ये था इसका पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। अब इसका जो पार्ट 2 है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका पार्ट 2, तो पार्ट 2 में हमारे पास क्या है कि log of x to the base 4 equal to -3। ठीक है, log of x to the base 4 equal to -3। इसको भी हम जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है बेस मौजूद है, इसका एक्सपोनेंट भी मौजूद है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास अननोन है। तो सिंपली हम ये वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, log of x टू द बेस 4 इक्वल टू -3। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लगाएंगे और फिर हमारे पास जो वेरिएबल x है वो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह आएगा, बेस है 4 टू द पावर क्या है -3। ठीक है, इक्वल टू x। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये बात नोट कर ले, यहाँ पर हमने जो 4 को ब्रैकेट लगाए हैं, तो हम इसको डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं 4 पावर -3, या इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं 4 पावर -3। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है या नहीं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास जो है x की वैल्यू डायरेक्ट ये है कि 4 पावर -3। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 पावर 3। तो 2 पावर 3 का क्या मतलब है कि 2 जो है ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 और 2 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, 2 पावर 3 का आंसर आ गया 8।
लेकिन जब इसी 2 का पावर अगर हम नेगेटिव लें, ठीक है, तो सबसे पहले ये बात नोट कर ले कि जब किसी बेस का, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि जब किसी बेस का पावर नेगेटिव आता है तो सबसे पहले हम इसी नेगेटिव पावर को जो है वो पॉजिटिव बनाएंगे, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसी तरह हम इसको डायरेक्ट जो है इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 जो है वो -3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है, वो तो बहुत सिंपल है। हमें पता है कि हर एक नंबर का डिनोमिनेटर क्या होता है, वो 1 होता है। तो इसी 2 का डिनोमिनेटर 1 है, तो बहुत सिंपल है, 1 जो है वो हम ऊपर लगाएंगे और इसी 2 को हम नीचे लाएंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अब 1 जो न्यूमरेटर में आ गया ये अपनी जगह लग जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 का क्या मतलब है, 8। तो इसका आंसर आ गया 2 पावर -3 का आंसर आ गया 1/8। तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ इस तरह है, 4 का पावर -3 है, नेगेटिव पावर है। सबसे पहले हम पावर पॉजिटिव बनाएंगे। किस तरह, इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 हम ऊपर लगाएंगे डिवाइडेड बाई 4 पावर 3 जो -3 है इसको हम नीचे लाएंगे तो ये 3 में चला जाएगा, मतलब +3 हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 100। अब 1 अपनी जगह डिवाइडेड बाई 4 पावर 3 का मतलब है कि 4 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी तरह, ठीक है। यहाँ पर हम ये लगा सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 100। 1 डिवाइडेड बाई 4 4 ज़ा 16 और 16 मल्टीप्लाई बाई 4 तो क्या आता है 64। तो 1/64 इक्वल टू x। इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/64, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। अब इसका है पार्ट 3। पार्ट 3 में है log ऑफ 9 टू द बेस 81 इक्वल टू 100, ठीक है। इसको हम यहाँ पर जो है सिंप्लीफाई करेंगे। तो log ऑफ 9 टू द बेस 81 इक्वल टू x। सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लगाएंगे, ठीक है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसी तरह आ जाएगा, ठीक है, कि बेस हमारे पास 81 है, इसका पावर x है और इक्वल टू 9। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर बेस 81 है, यहाँ पर बेस क्या है 9 है। तो ये दोनों बेसिस हम सेम बनाएंगे, इसकी ऊपर जो वेरिएबल है उसी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, 81 की जगह हम 9 स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि 9 स्क्वायर का मतलब है कि 9 मल्टीप्लाई बाई 9 और 9 9 ज़र क्या आता है 81 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 9 स्क्वायर, लेकिन इसकी ऊपर एक पावर x भी मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 81 की जगह हमने सिंपली 9 स्क्वायर लगाया और इसकी ऊपर जो है x जो है अपनी जगह लग जाएगा इक्वल टू 9। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 9 की 2 पावर्स है। तो जिस तरह भी हमने पढ़ा कि जब एक नंबर की 2 पावर्स आते हैं तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 अपनी जगह 2 मल्टीप्लाई बाई x टू 2x इक्वल टू 9, ठीक है। अब इसी 9 का पावर 2x है, इसी 9 का पावर नहीं है तो इसका पावर क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों बेसिस सेम हो गई तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर है 2x इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारे पास जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके बाद, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो 2 सिंपली हम यहाँ पर लाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन से जो है डिवीजन में चलाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 और डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये 2 यहाँ पर डिवीजन में आ गया। तो ये जो है x की वैल्यू आ गई कि x इज इक्वल टू 1/2। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम पार्ट 4 जो है वो लिखेंगे। तो पार्ट नंबर 4, पार्ट 4 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि log ऑफ 5x + 1 टू द बेस 3 इक्वल टू 2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। log ऑफ 5x + 1 टू द बेस 3 इक्वल टू 2। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लगाएंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका किस तरह आ जाएगा, बेस इसका 3 है, पावर इसका 2 है, 3 स्क्वायर इक्वल टू 5x + 1। अब 3 स्क्वायर का मतलब है कि 3 हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इसका पावर पॉजिटिव है तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3
तो इसका आंसर क्या आता है 9, 3 3 ज़ार 9 इक्वल टू 5x प्लस 1। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं सबसे पहले x के साथ जो है 5 मल्टीप्लिकेशन में है, 5x का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई x, और इसके साथ जो है 1 एडिशन में है। तो इसी तरह हमारे पास जो इक्वेशन आता है तो सबसे पहले हम वेरिएबल के साथ जो नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता है इसको हम पहले ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो +1 है इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, मतलब इसको हम इसी साइड शिफ्ट करेंगे, हम x को बिल्कुल अकेला छोड़ेंगे, ठीक है। तो 9 अपनी जगह, जब +1 यहाँ पर आता है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जब एक नंबर इक्वेशन से लेफ़्ट या राइट साइड चला जाता है तो हमेशा जो है उल्टा जो इसका जो उल्टा होता है उसी में चला जाता है, ठीक है। तो +1 का जो इन्वर्स है एडिटिव इन्वर्स वो -1 है, तो +1 यहाँ पर आने से क्या बन जाएगा -1 और इक्वल टू 5x। 9 - 1 क्या आता है 8 इक्वल टू 5x, ठीक है। अब यहाँ पर हम x के साथ जो 5 है इसको यहाँ पर हम लाएंगे, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर ये डिवीजन में आ जाएगा। तो 8 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू x, या हम लिख सकते हैं कि r x इज इक्वल टू 8/5। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या है 8/5। अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है वो ये है कि log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू 7, ठीक है। सबसे पहले हम इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो लिखेंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका इसी तरह आ जाएगा कि बेस हमारे पास 2 है, पावर इसका 7 है, 2 पावर 7 इक्वल टू x। तो ये तो बहुत सिंपल है कि 2 जो है वो हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की वैल्यू जो है हमारे पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 फिर 2 2 2 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32 32 2 ज़ार 64 64 2 ज़ार 128, ठीक है। 2 4 ज़ार 8 2 6 ज़ार 12। तो यहाँ पर 2 पावर 7 का मतलब है 128 इक्वल टू x, मतलब ये है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वो हमारे पास आ गई 128। तो ये था इसका पार्ट नंबर 5, ठीक है। अब हमारे पास जो पार्ट 6 है वो हम लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास है log ऑफ 0.25 टू द बेस x इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सोल्यूशन में लिखा है। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसी तरह आ जाएगा कि बेस इसका x है x और इसका पावर क्या है 2, x पावर 2 और इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है 0.25, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं वो x की है, ठीक है। यहाँ पर x का पावर क्या है 2 है, मतलब ये x स्क्वायर है, और हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर रही है, और यहाँ पर हमारे पास ये तो x स्क्वायर है, ठीक है। तो इससे हम ये जो स्क्वायर है ये ख़त्म करेंगे, x से हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो स्क्वायर ख़त्म करने का तरीका क्या है, जब हम किसी नंबर से स्क्वायर ख़त्म कर लेते हैं किसी इक्वेशन में तो हम सिंपली उसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का जो उल्टा है वो स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है सिंपली इक्वेशन की दोनों साइड पर क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट, ताकि ये स्क्वायर जो है ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो यहाँ पर हम जो है सिंपली लगाएंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 की जगह 3 होता, मतलब x क्यूब होता, तो फिर हम क्यूब रूट लगाते, ठीक है, क्योंकि क्यूब का उल्टा फिर क्या होगा वो क्यूब रूट होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लगाएंगे, x स्क्वायर स्क्वायर रूट और 0.25 स्क्वायर रूट, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो x इक्वल टू अब 0.25 का हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट जो है वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, तो जब किसी नंबर पर स्क्वायर रूट आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसका मतलब है
जब किसी नंबर पर स्क्वायर रूट आता है तो इसका मतलब है कि दो ऐसे कौन से नंबर है जिसके प्रोडक्ट से 9 आता हो। ठीक है, तो 9 स्क्वायर रूट का आंसर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 3 3 जार 9 आता है। इसकी जगह अगर हम लिख के 16 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर है 4 4 ज़ा 16, इसका आंसर जो है वो 4 आता है। ठीक है, 16 स्क्वायर रूट का। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है 0.25 स्क्वायर रूट है। इसी नंबर में हम देख सकते हैं इसमें जो है ये डेसिमल नंबर है, मतलब इसमें पॉइंट मौजूद है, तो इसको हम जो है डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, या हम डिवीजन मेथड की मदद से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का जो तरीका है डिवीजन मेथड, इसकी मदद से हम भी जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जो है इसको इसी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसी नंबर से हम पॉइंट ख़त्म कर ले और फिर इसका जो है हमारे पास इसी तरह होल नंबर आ जाएंगे, तो इसका हम जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलो इससे पॉइंट हम ख़त्म कर लेते हैं। तो जब हम इसी नंबर से 0.25 से अगर हम पॉइंट ख़त्म करना चाहते हैं, तो जब हम इससे पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये नंबर किस तरह आ जाएगा 0 पॉइंट ख़त्म तो 25, 025 का मतलब है 25। ठीक है, तो जब 25 आ जाएगा तो इसमें जब हम पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं तो इसमें हम फिर क्या लगाते हैं डिवीज़न। ठीक है, और डिवीज़न की जगह जब हम डिवीज़न लगाते हैं तो डिवीज़न के नीचे हम फिर क्या लिखते हैं, पॉइंट की जगह हम 1 लगाते हैं, और पॉइंट के बाद जितनी भी नंबर्स है उसकी जगह हम ज़ीरोज़ लगाते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरोज़ हम लगाएंगे। ठीक है, तो 25 और 100 जो है ये इससे आ जाएगा। तो सिंपली हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 25, लेकिन इसमें डिवीज़न आ जाएगा और पॉइंट की जगह हम डिनोमिनेटर में 1 और इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर रूट है 25 के लिए भी है, इसके लिए अलग करेंगे, 100 के लिए भी है, इसके लिए अलग करेंगे। x इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट का मतलब है कि दो ऐसी कौन से डिजिट है इक्वल जिसके प्रोडक्ट से 25 आता हो, तो हमारे पास 5 है, तो 5 5 ज़ा 25। ठीक है, और 100 स्क्वायर रूट का आंसर क्या आता है 10, 10 10 ज़ा 100। अब हम 5 जो है वो डिवाइड करेंगे 10 पर। ठीक है, तो 5 कम है, इसकी जगह इसके साथ हम 0 लगाएंगे, तो ऊपर हम पॉइंट जो है वो लगाएंगे, और 10 5 ज़ा क्या आता है 50 आता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, एक 5 ओवर 10 का आंसर आता है 0.5। तो ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू जो है वो आ गई। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6। अब इसका है पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि log ऑफ 0.001 टू द बेस x इक्वल टू -3। सबसे पहले हम इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका इसी तरह आ जाएगा कि x इसका बेस है, पावर इसका क्या है -3 और इक्वल टू 0.001। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है ये देख सकते हैं कि x का पावर क्या है नेगेटिव है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर x का पावर पॉजिटिव होता, मतलब इसी तरह होता कि x क्यूब -3 की जगह 3 होता, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हम देख सकते हैं x का पावर क्या था 2 था, मतलब स्क्वायर था, तो स्क्वायर का उल्टा क्या था स्क्वायर रूट, तो हमने दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लगाया ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए। ठीक है, यहाँ पर अगर x का पावर 3 होता, ठीक है, ये इसी तरह होता फॉर एग्जांपल कि x पावर 3 और इक्वल टू 0.001, तो सिंपली हम यहाँ पर जो है क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्या लगाते क्यूब रूट लगाए थे। ठीक है, दोनों साइड पर हम फिर क्या लेते क्यूब रूट, तो ये दोनों फिर जो है वो कैंसिल हो जाते और इसी नंबर का हम क्यूब रूट लेते और इसका जो हमारे पास आंसर होता वो आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका यहाँ पर जो x है इसका पावर क्या है नेगेटिव है। तो जिस तरह हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, कि जब किसी नंबर का एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव इसको हम किस तरह बनाएंगे, इसकी नीचे क्या है 1 है डिनोमिनेटर इसका, तो सिंपली हम डिनोमिनेटर ऊपर लिखेंगे 1 और इसी x क्यूब जो हमारे पास नेगेटिव है इसको हम नीचे लाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, x पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, अब इस नंबर में हम देख सकते हैं 0.001, इसमें हम इसी तरह जो है इससे पॉइंट जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। इससे हम पॉइंट ख़त्म करेंगे ताकि हमारे पास ये थोड़ा इजी बन जाए। ठीक है, तो इससे हम पॉइंट किस तरह ख़त्म करेंगे, जब हम इससे पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये नंबर किस तरह बन जाएगा, यहाँ पर है 0 पॉइंट ख़त्म तो ये 0 ये 0 001 डिवाइडेड बाई
पॉइंट की जगह हम 1 लगाएंगे। यहाँ पर कितने डिजिट है पॉइंट के बाद 1 2 3, तो 3 ज़ीरोज़ हम लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास जो पहले ज़ीरोज़ है ये हम नहीं लगाते, मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये 1 ओवर एक्स क्यूब इक्वल टू 1 ओवर 1000, जब हमारे पास कुछ इस तरह इक्वेशन आता है, फॉर एग्जांपल ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी, इसी तरह जब दो फ्रैक्शन, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में, और इनके दरमियान इक्वल है इक्वेशन है, तो फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, जब दो फ्रैक्शन इक्वल होते हैं तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, ताकि ये थोड़ा ईजी बन जाए। तो सबसे पहले हम जो है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि यहाँ पर हमारे पास जो एक्स जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है ये न्यूमरेटर में चला जाए, क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं और ये 1 ओवर x के फॉर्म में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये बात आप लोगों ने नोट करना है कि जब दो फ्रैक्शन के दरमियान इक्वल आता है तो इसमें हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसी तरह आ जाएगा कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, मतलब इसी 1 के साथ ये नंबर, इसी 1 के साथ ये एक्स क्यूब जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1000 ज़ार 1000 आता है और 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब जो है वो आ जाएगा, क्योंकि 1 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वो अपनी जगह आ जाता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स का पावर क्या बन गया पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम क्यूब ख़त्म करेंगे, तो क्यूब का उल्टा क्या है क्यूब रूट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम क्यूब रूट जो है वो लगाएंगे। तो क्यूब रूट का ये निशान है कि वही स्क्वायर रूट का सिंबल हम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, एक्स क्यूब क्यूब रूट, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल, क्यूब रूट का मतलब है कि ऐसे 3 कौन से नंबर है इक्वल जिसके प्रोडक्ट से ये नंबर आता हो। तो हमारे पास अगर हम 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, मतलब 10 का अगर हम क्यूब लें तो इसका मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 10 ज़ार 100, 100 10 ज़ार 1000, तो 1000 क्यूब रूट बराबर होता है 10 का और इक्वल टू एक्स। 1000 क्यूब रूट का आंसर क्या है 10 और इक्वल टू हमारे पास वेरिएबल क्या है एक्स। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो क्या आ गई एक्स इक्वल टू 10। तो ये था इसका पार्ट नंबर 7। अब हमारे पास जो पार्ट 8 है ये सेम पार्ट 7 की तरह है, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह आ जाएगा कि x इसका बेस है और पावर इसका -2 है और इक्वल टू 1 ओवर 64। यहाँ पर हम देख सकते हैं x की पावर क्या है -2, यहाँ पर x का पावर -3 था, तो इसको हमने उल्टा किया ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। तो इसको भी हम जो है उल्टा करेंगे ताकि ये पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसको हम ऊपर लगाएंगे और x पावर -2 को हम नीचे लेंगे, तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 1 ओवर x पावर 2 बन जाएगा और इक्वल टू 1 ओवर 64। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसी तरह फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन इक्वल हो गए, तो दो फ्रैक्शन जब इक्वल होते हैं तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 को 64 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 64 ज़ार 64 आ जाएगा फिर, और 1 को एक्स स्क्वायर के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब ये है कि 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम जो है स्क्वायर ख़त्म करेंगे, तो दोनों साइड पर हम क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट, तो ये दोनों ख़त्म। 64 स्क्वायर रूट का आंसर क्या आता है 8 इक्वल टू एक्स। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो 8 आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह ये आप लोगों ने ट्राई करना है। ये पार्ट 8 है। अब इसका जो पार्ट 9 है, लास्ट पार्ट है हमारे पास, वो ये है कि log ऑफ एक्स टू द बेस 3 स्क्वायर रूट इक्वल टू 16, ठीक है। ये भी हमारे पास बहुत ईजी है। सोल्यूशन यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर है log x टू द बेस 3 स्क्वायर रूट इक्वल टू 16। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह आएगा, 3 स्क्वायर रूट हमारे पास बेस है, इसका एक्सपोनेंट क्या है 16 है और इक्वल टू x, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 की ऊपर 2 पावर है, एक जो है स्क्वायर रूट है और एक पावर क्या है 16 है। स्क्वायर रूट का मतलब है कि 1 ओवर 2, तो 3 पावर 1 ओवर 2 होल पावर 16 इक्वल टू 100। जब किसी नंबर पर 2 पावर्स आते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इसी तरह है कि 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 16, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं ये न्यूमरेटर में है 16 और 2 डिनोमिनेटर में है, तो इसमें हम कटिंग कर सकते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, ठीक है। तो इसमें हम इसी तरह कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह फिर आ जाएगा, यहाँ पर इसी तरह हमने कटिंग की,
2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, तो 1 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 8 ज़ार 8 और डिनोमिनेटर इसका 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसी तरह आ जाएगा कि 3 1 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 1 8 ज़ार 8 आता है इक्वल टू, और यहाँ पर x अपनी जगह, ठीक है। अब 3 पावर 8 का मतलब है कि 3 जो है वो 8 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 3 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं इसी तरह, ठीक है, तो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 मल्टीप्लाई बाई 3 81, 81 मल्टीप्लाई बाई 3 243, 243 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 729 आता है, 729 मल्टीप्लाई बाई 3 2187, और इसको अब जो है हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फ़ाइनल क्या मिलता है 6561। ये इसका आंसर आ गया 3 पावर 8 का, ठीक है। और ये बराबर है x का, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है x की वैल्यू, और x इज़ इक्वल टू 6561, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये था इसका हमारे पास जो है लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 था। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है एक्सरसाइज 3.2 का आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने ये लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.3 होगा वो हम फिर जो है वो स्टार्ट करेंगे।